ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। सो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा प्रेजेंटेशन ऑप्शंस पे रहेगा। ऑप्शंस एंड गुड्स। सो विल स्टार्ट की बेसिकली ऑप्शंस क्या है। आई होप माय वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन। समवन कैन रिप्लाई थ्रू मैसेज अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो। थैंक यू, आई गॉट द मैसेज। तो ठीक है, ऑप्शंस क्या है? तो ऑप्शन बेसिकली ओवरऑल इज लाइक एन इंश्योरेंस। जैसे हम हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, जिसमें कि हम एक प्रीमियम देते हैं। वी give the premium to safeguard our future. The risk may be of our, मे बी व्हीकल है, अगर व्हीकल इंश्योरेंस है तो, या हेल्थ है तो हेल्थ है। एंड हियर ऑप्शंस में हम अपने प्राइस को सिक्योर कर रहे हैं, तो उसके लिए एक हमें प्रीमियम यहाँ देना पड़ता है। तो लॉजिक एंड कंसेप्ट वही है। द ओनली थिंग इज द डिफरेंस इज द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम अपने प्राइस को सिक्योर करने के लिए, जो हमारा अंडरलाइंग है उसके प्राइस को सिक्योर करने के लिए, हम एक ऑप्शंस में अपना प्राइस को लॉक कर रहे हैं, जिसके लिए हमें एक प्रीमियम देना पड़ता है। तो ऑप्शंस क्या? ऑप्शंस गिव द होल्डर द राइट। मतलब जो ऑप्शन बाई कर रहा है उसके पास राइट है, बट इसके पास कोई मजबूरी या ऑब्लिगेशन नहीं है टू बाई या सेल। जो भी वो कर रहा है उस पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट को बाई करके डिलीवरी लेना या उसको डिलीवरी देना, तो बायर को हमेशा राइट होता है कि अगर वो एज ए बायर वो ऑप्शन का डिलीवरी दे रहा है, ले रहा है या देना है, तो वो हमेशा ऑप्शंस के बायर को वो राइट दिया जाता है। उसके पास वो राइट होता है, बिकॉज ही इज द वन वो जो प्रीमियम पे कर रहा है। अदर देन दैट, अगर ओवरऑल बेसिकली देखें तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। सो कॉल ऑप्शन में जो है से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉल ऑप्शन में उसको जो बायर है उसको राइट टू बाई है। एंड पुट ऑप्शन में इसके पास जो भी बायर है, जो भी सेलर है मतलब बायर है पुट ऑप्शन का, उसके पास राइट टू सेल है। सो जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि उसके पास राइट होता है हमेशा, जो भी प्रीमियम पेयर है या जो राइटर है ऑप्शन में, कि उसको उसके पास राइट होता है कि वो डिलीवरी बाई करे गुड्स को, या फिर पुट ऑप्शन में उसका डिलीवरी दे या सेल करे। तो राइट हमेशा उसके पास होता है। बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं कुछ यहाँ पे। एक्सरसाइज, दिस ऑकर्स व्हेन द ओनर ऑफ एन ऑप्शन इन्वोक्स द राइट एम्बेडेड इन द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसा भी हमने देखा, जो राइट है तो वो एक्सरसाइज करना चाहता है कि नहीं, जो बायर है बेसिकली जो प्रीमियम पे कर रहा है, जो बायर होता है वो उसमें ऑप्शन अपना एग्जीक्यूट करना चाहता है कि नहीं, उसके लिए वो एक्सरसाइज करना चाहता है कि नहीं, वो उसके ऊपर होता है। सो दैट इज द थिंग। देन ओवरऑल प्रीमियम, प्रीमियम अगर हम देखें, दिस इज टोटल कॉस्ट ऑफ द ऑप्शन। मतलब उस ऑप्शन को बाई करने के लिए क्या प्रीमियम देना पड़ रहा है ऑप्शन राइटर को यानी सेलर को, वो जो अमाउंट होता है उसको हम प्रीमियम कहते हैं। जैसे कि हम नॉर्मल आसान शब्दों में कहें तो, अगर हम लाइफ इंश्योरेंस लें तो उसके लिए जो प्रीमियम पे करते हैं, तो सिमिलरली यहाँ पे अगर हम भाव जो लॉक कर रहे हैं उसके लिए हमें एक अमाउंट ऑफ फ्रंट एक प्रीमियम देना पड़ता है, जो राइटर है ऑप्शन का, तो उस अमाउंट को प्रीमियम कहते हैं। स्ट्राइक प्राइस ओवरऑल हम समझे तो ये वो प्राइस होता है जिस पे हम ट्रेड कर रहे हैं, जिस प्राइस को हम लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं या जिस पे हम ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उस पर्टिकुलर प्राइस को स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। ओवरऑल अगर हम डेफिनेशन देखें तो स्ट्राइक प्राइस फॉर ए कॉल ऑप्शन जो अगर है तो इज द प्राइस विच द बायर जो है उसको बाई करना चाह रहा है। अंडर स्ट्राइक प्राइस फॉर पुट ऑप्शन वो हो जाता है जिसपे कि जो बायर है उस ऑप्शन का, उस पे वो सेल करना चाह रहा है उस गुड्स को, उस पर्टिकुलर प्राइस को, तो उसको स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। राइटर होता है, हु इज द राइटर? राइटर इज एन इन्वेस्टर हु सेल्स एन ऑप्शन एंड कलेक्ट्स इट। राइटर हमेशा वो होता है जो राइट करता है एंड प्रीमियम हमेशा वो लेता है। तो जनरली एज एन इन्वेस्टर होते हैं जो उस प्रीमियम को लेते हैं। एंड राइटर्स, जैसे हमने देखा था कि जो बायर्स हैं प्रीमियम जो ऑप्शंस में, उनके पास राइट होता है, बट यहाँ जो राइटर्स होते हैं वो ऑब्लिगेटेड होते हैं कि वो बाई और सेल। वो डिपेंड करता है कि अगर बायर उस अपने राइट को एग्जीक्यूट कर एक्सरसाइज करना चाहता है तो दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट,
कि अगर बायर डिलीवरी लेना चाहता देन द सेलर हैज टू गिव द राइटर हैज टू गिव द डिलीवरी इन द टाइप इन द फॉर द कॉल ऑप्शन। और पुट ऑप्शन में अगर राइटर डिलीवरी देना चाहता है तो बायर को वो लेना पड़ेगा। सो दे आर ऑब्लिगेटेड इन दैट वे। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक एंड दिस से टू बेसिकली जैसे अभी हमने देखा कि दो तरह का ऑप्शन है वो हम देख चुके हैं। नाउ अगर आगे हम बढ़ते हैं तो ऑप्शंस बेसिकली अगर जो हमारे यहाँ पे अभी स्कीम के अंतर्गत भी काफ़ी ट्रेड हुआ था एंड स्पेसिफिकली अगर पुट ऑप्शन का हम एग्जांपल लेके ट्रेड देखेंगे कि किस तरीके से काम करता है। सो फार्मर कैन बाई पुट ऑप्शन इन नवंबर विच हैज़ एन अप्रैल एक्सपायरी। मतलब फार्मर अपने नवंबर मंथ में ही वो अप्रैल एक्सपायरी के लिए 5100 का प्राइस को लॉक करना चाह रहा है। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे जब वो पुट ऑप्शन बाई कर रहा है तो इसके पास वो राइट है कि वो डिलीवरी उसके पास है कि वो डिलीवरी दे भी सकता और नहीं दे सकता, बट कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उस स्टेट पे, और उसका प्राइस भी लॉक हो रहा है। सो अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू देखें कि इट कैन बी कोई भी प्रोड्यूस हो सकता है, बट एक एग्जांपल मानते हैं कि अगर प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग यानी कॉस्ट जो है उस पर्टिकुलर कमोडिटी का अगर 3000 रुपये एंड एक्सपेक्टेड जो हम कहते हैं कि प्रॉफिट मान रहे हैं या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विच इज बीइंग थॉट बाय द ग्रुप बाय द फार्मर, इन दिस केस इट इज अ फार्मर कि ठीक है 2100 का उसको पर क्विंटल चाहिए। सो प्राइस फिक्स करके इट इज कमिंग टू अराउंड 5100 per quintal। सो हाउ ही कैन लॉक? सो बाई ऑप्शंस, यूजिंग दिस ऑप्शंस ही कैन इजिली लॉक। जैसे कि अभी हमने देखा ये अभी वो नवंबर मंथ में है विच इज द टाइम ऑफ सोइंग एंड द प्रोड्यूस विल कम इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सपोज इट्स अ केस ऑफ चना। सो वी टेक एन एग्जांपल ऑफ चना लाइक दिस। तो अगर हम देख सकते हैं अगर उसने नवंबर को फिक्स किया 5100 का, अगर हम इसका पहला रो देखें 3000 रुपये इसका कॉस्टिंग है एंड ऑफ कोर्स और प्रीमियम जो पे किया अपफ्रंट जो प्रीमियम देना पड़ता है, जो हमने देखा कि प्राइस लॉक करने के लिए एक हमेशा जो बायर होता है वो प्रीमियम देता है। तो जो प्रीमियम देना पड़ा वो 300 का देना पड़ा, तो टोटल कॉस्ट 3300 हो गया उसके। नाउ दिस इज द टोटल कॉस्ट। अब क्या होता है सिनेरियो एज ऑन 20 अप्रैल अगर 4700 की प्राइस रह जाती है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि उसका जो उसका प्रॉफिट है विथ ऑप्शंस अगर हम देखें तो उसने 5100 का लॉक किया था। तो अगर हम डिफरेंस यहाँ पे देखें तो उसका अगर हम इसका कॉस्ट ऑफ से 3300 से देखें तो हमको 1800 रुपीज़ का नेट गेन हो रहा है, क्योंकि हमने हायर प्राइस 5100 पे लॉक किया था। मेरी कॉस्ट 3300 आ रही थी एंड इवन दो फिजिकल प्राइसेस जो 5100 चल रहे थे उस समय वो घट के 4700 के बाद मेरा एज ऑन कॉस्ट कॉस्ट पे मेरे को 1800 का फ़ायदा हुआ। और सेम थिंग अगर हम ऑप्शंस को यूज़ नहीं करते तो हमारे साथ, तो फिर अगर हम देखें क्या होता, तो 3300 का हमें का कॉस्टिंग पड़ता है एंड वी आर सेलिंग एट, तो हमारा नॉट एज ए लॉस, मतलब अगर हमारा प्रोस्पेक्ट लॉस देखें कि इन कंसेप्ट की कितना हो सकता था तो वो 1700 है, बट ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ हमें 100 रुपीज़ प्रीमियम देकर हमें ज़्यादा पर क्विंटल का प्रॉफिट हो रहा है एज कम्पेयर टू व्हेन वी आर नॉट टेकिंग दिस ऑप्शंस। तो ऑप्शन लेके हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गया है यहाँ पे। सो दिस इज वन थिंग, देयर कैन बी अनदर सिनेरियोज, देयर कैन अदर सिनेरियोज हो सकते हैं जहाँ पर कि ये प्राइसेस और ज़्यादा डिप हो जाए। तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि 4200 हो गए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा कॉस्टिंग तो वही है 3300, बट और हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी फिक्स है कि 3300 से हमने 5100 पे किया था तो मेरा 1800 का, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन फिक्स हो गया। बट यहाँ पे प्राइसेस या फर्दर नीचे चले गए तो मेरा जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होना चाहिए था वो और कम हो गया, जो 1200 रुपये हो गए जो लास्ट के 1700 था। तो जो डिफरेंस हम देख सकते हैं मेरा यहाँ पे प्रॉफिट, एक तो मार्जिन लॉक हो रहा है, एक तो हायर प्राइस हायर मार्जिन मिल रहा है मुझे ऑप्शन से लॉक करने से, एंड मेरा जो रिस्क है प्राइसेस के डाउनवर्ड जाने से वो नहीं है क्योंकि मेरा दिस प्रॉफिट मार्जिन इज लॉक्ड ड्यू टू दिस ऑप्शंस। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। देन एक केस ऐसा लेते हैं जैसे प्राइसेस ऊपर चले जाएं, जैसे 5100 के से ये प्राइसेस 5500 हो गए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेरा 3300 कॉस्टिंग था, तो 3300 से 5500, तो मेरे 2200 रुपये का टोटल नेट गेन हुआ इन केस कि मेरे प्राइसेस एक्सपेक्टेड ऊपर चले जाए। यस, अब यहाँ हम देखेंगे विदाउट ऑप्शंस तो हमें फ़ायदा थोड़ा कंपेटिवली कम दिखेगा क्योंकि यहाँ 2500 हो गए, बट मेरा एटलीस्ट
मिनिमम जो मेरा एक्सपेक्टेड मार्जिन मैंने कैलकुलेट किया 1800 तो था, प्लस प्राइसेस बढ़ने की वजह से 400 रुपीज एक्स्ट्रा मिला। तो दिस इज हाउ वी आर सिक्योर्ड, क्योंकि नो वन नोज कि आगे क्या होगा। सो एटलीस्ट मेरा कैलकुलेटेड मार्जिन इज लॉक्ड। एंड अगर जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उसमें हमें वो प्राइसेस का बेनिफिट मिल रहा है। ऑफ कोर्स ओनली थिंग इज ये जो हमारा प्रीमियम है उसका कॉस्ट डिडक्ट हो जा रहा है, अदरवाइज है। तो हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि या फिर थ्रेट होता है कि प्राइसेस गिर जाएंगे, उस समय मेरा मार्जिन कैसे सेफ गार्ड करेंगे। तो दिस इज द राइट वे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि प्राइसेस जब भी उसके नीचे है तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट मार्जिन जो है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज फिक्स्ड, दैट इज लॉक्ड ड्यू टू यूजिंग दिस ऑप्शन। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। एंड इवन प्राइसेस जब बढ़ रहे हैं उस प्राइसेस पे तो वी आर एबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ दोस। तो दोनों तरीके से ये बेनिफिशियल है। So we'll also take some questions in between. Like there's the first question is which year SEBI has been regulating commodity derivatives trading in India. So you can write your answers in the chat box, and then we can move ahead after getting the answer. So any one of you can reply. Yes, the answer is C, 2015. That is correct answer. So हम आगे बढ़ते हैं. सो विच आर द फैक्टर्स जो हमें जो इन्फ्लुएंस करते हैं इसके प्रीमियम के लिए, ऑप्शन का प्राइसिंग के लिए। तो एक तो फ्यूचर्स प्राइस, जो प्राइस क्या चल रहे हैं। देन वी हैव द स्ट्राइक प्राइस, हम किस स्ट्राइक कितने प्राइस किस प्राइस से हम लॉक करना चाह रहे हैं। देन वोलेटिलिटी क्या है उस पर्टिकुलर कमोडिटी, टाइम ऑफ एक्सपायरी, कितना टाइम है उस डेट को, जिस डेट पे हम स्ट्राइक प्राइस पे हम लॉक कर रहे हैं। एंड द इंटरेस्ट रेट, क्योंकि उस टाइम तक का जो हमारा इंटरेस्ट रेट होगा, जो हमारा अमाउंट लॉक्ड होगा उस टाइम, उस पीरियड के लिए जो इंटरेस्ट रेट बनेगा। तो दीज आर द फाइव थिंग्स विच, जिसको हम मिला करके ये ऑप्शंस का प्राइसिंग किया जाता है। दीज आर बेसिकली ओवरऑल हम कह सकते हैं कि दीज आर फाइव फैक्टर जिस पे ये डिपेंड करता है। So we can have another question, like which are the given factors affect the prices of agriculture commodities? So someone can reply in this, because this is one of the basic thing which हमें पता होना चाहिए कि क्यों prices इतने मूव करते हैं। So we got the answer D, all of the three. Thank you, that is the correct answer। क्योंकि वेदर कंडीशंस वो हमारे प्रोडक्शन और यील्ड को इम्पैक्ट करते हैं। एंड देन ओवरऑल प्रोडक्शन आ ही जाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एंड देन चेंजेस इन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसीज ऑफ कोर्स सप्लाई डिमांड पे इम्पैक्ट करते हैं। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स। तो इसका अगर ओवरऑल बेनिफिट्स देखें तो द प्रोविजन शैल पेव द वे फॉर लॉन्चिंग ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पॉट। देखिए यहाँ पे ओवरऑल इफ यू सी व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस इज द वी आर यू आर एबल टू लॉक योर प्राइसेस एट योर ओन डेजिग्नेटेड प्राइसेस, जो आपको लगता है दैट इज द राइट वे। तो आप वो प्राइसेस को उस प्राइसेस को आप लॉक कर सकते हैं थ्रू ऑप्शंस, which may not be possible through futures. Then futures may, if the prices, if we compare both, that is, both are the tools to hedge your prices. Then the futures, even if the prices, if once you have hedged your prices, that is locked. Now, if the prices go up, you are not able to take the benefit of that much. So यहाँ पे ये हो सकता है, यहाँ पे ये फायदा है कि इवन आपका प्राइसेस लॉक्ड है, प्राइसेस के ऊपर जा रहे हैं, तो दैट बेनिफिट ऑल्सो आप इसके अंदर में ले सकते हैं। So this is another benefit, how options are much more beneficial than futures. So this way हम इसको भी देख सकते हैं। तो these are some benefits। कौन सी कमोडिटीज में आज के टाइम पे है, तो मेज, मस्टर्ड सीड, वीट, चना, गुआर सीड, गुआर गम एंड सोयाबीन। सो दीज आर दी क्रॉप्स इसके बीच जहाँ पे हमारे पास आज के टाइम पे ऑप्शंस इन गुड्स की फैसिलिटी अवेलेबल है, एंड ट्रेड्स हो रहे हैं इन सारी कमोडिटीज में। So in these commodities, you can lock your prices. And so we have another question, like which stock exchange is having major share in trading volumes in agriculture contracts? So if someone can reply on this.
आंसर्स कौन सी ऐसे एक्सचेंज है जिसमें कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज, यस वी गॉट आंसर एनसीडीएक्स। सो एनसीडीएक्स इज द राइट आंसर, जिसमें सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर कमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है। ओके, नाउ वी मूव अहेड। तो जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि दो दो टूल हैं हेज करने के लिए, एक तो फ्यूचर्स हैं एंड देन यू कैन आइदर फार्मर्स हैं तो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दे हैव द रिस्क ऑफ प्राइसेस गोइंग डाउन, तो वो लोग क्या करते हैं, दे कैन सेल द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट to prevent from themselves from the prices going down. The other way option is कि आप ऑप्शन में कर, दूसरा तरीका है कि आप ऑप्शन में पुट ऑप्शन बाई कर सकते हो, जहाँ कि आप एक प्रीमियम दे करके एक प्राइस आप लॉक कर सकते हो, जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा जिस हिसाब से चने में प्राइसेस को लॉक कर सकते थे हम, एंड वी हैव सीन कि हम हमारा जो मार्जिन है वो कैसे लॉक हो रहा है। सो एक एग्जांपल है, स्पेसिफिकली हम पुट ऑप्शन में देखते हैं कि इसका पे ऑफ किस तरीके से होता है। सो स्ट्राइक प्राइस है कि 1750 पे आपने ट्रेड किया एक्स वाई जेड कोई भी कमोडिटी, लाइक कैन टेक मेज जो अभी किस प्राइसेस के अराउंड चल रहा है, एंड आपने 100 रुपीज़ का प्रीमियम दिया। सो दिस इज योर कॉस्टिंग। तो अगर प्राइसेस 2100 हैं तो आपको सिर्फ लॉस 100 का ही है, इसके अंदर में सिर्फ प्रीमियम का ही आपको लॉस है, क्योंकि अगर प्राइसेस इससे नीचे जाते, इससे ऊपर रह गए, तो ऑफ कोर्स आपको इसका 2100 आप उसको सेल कर सकते हैं, बट ओनली आपको जो लॉस होना है उसमें सिर्फ 100 रुपीज़ का जो प्रीमियम का कॉस्ट है वही जाना है। अगर प्राइसेस 1900 हो जाते हैं एंड देन स्ट्राइक प्राइस आपका 1750 रहा है, तो यहाँ भी आपका जो है इसमें सिर्फ लॉस आपका 100 रुपीज़ का ही जो है, जो प्रीमियम जा रहा है वही है। ये अगर हम नीचे आते हैं डाउनवर्ड, इफ द प्राइसेस गो बिलो 1750 जिस पे आपका स्ट्राइक प्राइस था, 1600 में आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1750 का आपका स्ट्राइक प्राइस था, तो आपको 150 रुपीज़ का गेन आपको यहाँ से है, एंड 100 रुपीज़ का आपने प्रीमियम पे किया, वो फिर भी आपको 50 रुपीज़ का नेट बेनिफिट हो, यानी प्राइसेस आपके स्ट्राइक प्राइस से नीचे जाएंगे तो आपका जो बेनिफिट है वो आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखता रहेगा। एंड ओनली थिंग जो आपका स्ट्राइक प्राइस से ऊपर है, तो ओनली लॉस इज ऑफ योर प्रीमियम जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 100 रुपीज़। सो just paying a minimal amount of your premium, you are able to lock your prices and you are also safeguarded from the prices moving down. एंड अगर अपसाइड जा रहा है तो यू कैन ऑलवेज टेक ए बेनिफिट ऑफ दैट, यानी कि 1750 का आपका स्ट्राइक प्राइस था, आप 100 रुपीज़ का अपने प्रीमियम दे 1850, एंड अगर इसके ऊपर जो भी बिक रहा है ये 2100, दैट दैट गेन इज ऑलवेज यू आर एबल टू कैप्चर इन द स्पॉट मार्केट, अगर आप हाजिर में उसको बेच देते हैं, एंड यू हैव नो ऑब्लिगेशन टू सेल हियर। सो दैट इज द बेनिफिट इन ऑप्शंस। व्हाट इज बेसिस इन डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट, बेसिस किसको कहते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट में, तो अगर डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर, बेसिस इसी को कहते हैं कि स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर प्राइस, कि व्हाट इज द हाउ कि जो स्पॉट का प्राइस है आज के टाइम पे वो फ्यूचर्स के प्राइसेस से कितने डिफरेंस पे है। अगर स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर प्राइस है तो वी यूजुअली एनालाइज की इज द स्पॉट हायर देन फ्यूचर और द फ्यूचर इज हायर देन स्पॉट, सो दिस इज बेसिस। सो ऑप्शंस में इन द मनी एंड आउट, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी का कंसेप्ट होता है। अगर हम बेसिकली पुट ऑप्शन में देख लेते हैं कि जैसे कि हमने, या यस, पुट ऑप्शन की हम बात करते हैं। पुट ऑप्शन में देख रहे हैं 1650, मान लीजिए हमने 1700 पे ट्रेड किया या 1650 पे ट्रेड किया है, तो इसके जो आसपास के दो स्ट्राइक्स हैं उसको, जैसे ये दिस कम्स इन विद इन द क्लोज टू मनी, एंड अगर इसके नीचे के जो दो स्ट्राइक्स हैं बिलो दिस, तो इसको आउट ऑफ द मनी हो जाता है, क्योंकि पुट ऑप्शन में व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर लॉकिंग अवर प्राइस एट 1650 एंड गिविंग ए प्रीमियम। सो प्राइसेस अगर इसके नीचे आ रहे हैं, देन एज ए बायर ऑफ द पुट ऑप्शन यू आर बेनिफिटेड, बट एज ए राइटर अगर हम देखें, अगर प्राइसेस इसके ऊपर जा रहे हैं देन ओनली द राइटर इज इन बेनिफिट, सो दैट इज इन द मनी। तो अगर हम इन दी मनी देख रहे हैं तो अगर जब भी प्राइसेस से ऊपर जाते हैं, दैट इज, उसको हम इन द मनी कहते हैं। सो
These are the two different things, because जब prices in the money होते, then only the writer is able to gain the benefit, because at these prices he is able to take his the premium, and the trade is settled. अगर ये prices नीचे जाते हैं, then he has to bear the losses in this. So similarly call option में इसका उल्टा हो जाता है. So there are some investor guidelines कि ठीक है, ओवरऑल ऑप्शंस का कंसेप्ट इतना ही है कि यू पे प्रीमियम एंड लॉक योर प्राइसेस, और वो किस तरह से बेनिफिट होता है वो हमने देखा थ्रू डिफरेंट एग्जांपल्स, एंड ऑल्सो पे ऑफ मॉडल में भी हमने देखा कि किस तरीके से हमें बेनिफिट हो सकता है इसका. So this is all about the option, and then if you see some guidelines are there, like read SEBI exchange circulars available on the exchange website regularly. These circulars are being updated, so वो हमेशा हमें पता होना चाहिए. फॉर एनी चेंज इट इज़ बीन इंटीमेटेड थ्रू दिस सर्कुलर्स. देन ट्रेड ओनली थ्रू रजिस्टर्ड एक्सचेंज रजिस्टर्ड मेंबर, ये बहुत ज़रूरी है. एंड देन फिल योर KYC एंड UCC कोड, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इंसिस्ट ऑन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, रिस्क डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स, ये सभी आपको लेने चाहिए अपने ब्रोकर से. देन इंसिस्ट ऑन बिल एंड कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, एवरी सेटलमेंट का आपको अपने ब्रोकर से या एक्सचेंज जो रजिस्टर्ड मेंबर जो आपके मेंबर है उनसे आपको ये चीज़ें बिल एंड कॉन्ट्रैक्ट नोट्स टाइमली और डेली बेसिस पे आपको लेनी चाहिए. देन इंश्योर दैट द कॉन्ट्रैक्ट नोट कंटेन्स ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन लाइक member registration number, order details, trade quantity, so that there is no further confusion on this anytime. Then cross check the trade genuineness and through trade verification facility. Pay required margin and M2M obligation, because तो कोई भी ट्रेड लेने के लिए initially, especially in futures, we have to uh,